क्या अपराजिता के अचानक गायब होने के पीछे इरा या ललित में से किसी का हाथ है? क्या कोर्टरूम ड्रामा के बाद दुश्मनों ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित वक्त रहते अपराजिता को बचा पाएगा या इस बार बहुत देर हो चुकी होगी? आइए जानते हैं आखिर आने वाले एपिसोड में क्या-क्या होने वाला है। तो गाइज, ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड में कहानी अब अपने सबसे बड़े सस्पेंस की ओर बढ़ चुकी है। हर नया सीन दर्शकों के मन में नए सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि मेकर्स अब एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाले हैं जो पूरे शो की दिशा ही बदल सकता है। अब तक जहां कहानी रक्षित और अपराजिता की अधूरी मोहब्बत और कोर्टरूम ड्रामा के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहीं अब मामला सीधे अपराजिता की जान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अचानक लापता हो जाने से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ ही देर पहले तक सबके सामने मौजूद अपराजिता अचानक कहां चली गई। दूसरी तरफ रक्षित पहले से ही अपनी फीलिंग्स को लेकर बेहद परेशान है। उसे एहसास हो चुका है कि वह अपराजिता से सच्चा प्यार करने लगा है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह अपने दिल की बात खुलकर कह भी नहीं पा रहा। इसी बीच अपराजिता का अचानक गायब हो जाना उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। इधर इरा और ललित की हरकतें भी लगातार शक के घेरे में आती जा रही हैं। दोनों के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। कई ऐसे पल सामने आते हैं जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे इन्हीं दोनों की कोई बड़ी साजिश तो नहीं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वह लगातार इन्हीं दोनों पर शक गहरा करती जा रही है। उधर रक्षित घर पहुंचता है, जहां उसकी मां उससे साफ शब्दों में कहती है कि अपराजिता को तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाए। उनका मानना है कि अपराजिता सिर्फ रक्षित के स्टेटस और उसके नाम का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन इस बार रक्षित अपनी मां की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। रक्षित बेहद भावुक होकर कहता है, अपराजिता की कोई गलती नहीं है। उसे कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं था। अब जब उसे सच का एहसास हुआ है, तो वह खुद ही इस्तीफा देना चाहती है। अगर गलती किसी की है, तो वह मेरी है। मैं उसे बिना वजह सजा नहीं दे सकता। रक्षित की यह बात सुनकर उसकी मां पूरी तरह हैरान रह जाती है। शायद पहली बार उनका बेटा उनके फैसले के खिलाफ जाकर किसी और का साथ देता है। यही पल यह भी दिखाता है कि अब रक्षित अपने प्यार के लिए हर किसी के सामने खड़ा होने को तैयार है। लेकिन इसी दौरान कहानी में सबसे बड़ा धमाका हो जाता है। कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद जब अपराजिता घर नहीं लौटती, तो पूरे परिवार की बेचैनी बढ़ जाती है। पहले सभी को लगता है कि शायद वह अकेले कहीं चली गई होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर किसी की चिंता डर में बदलने लगती है। घरवाले उसे फोन करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल लगातार बंद आता है। उसके दोस्तों से पूछताछ की जाती है, ऑफिस में पता किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। जब रक्षित के ऑफिस में भी अपराजिता नहीं पहुंचती, तब उसे एहसास होता है कि मामला सामान्य नहीं है। वह बिना समय गंवाए सीधे अपराजिता के घर पहुंचता है। वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ होता है। अपराजिता की मां की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। जैसे ही वह रक्षित को देखती है, वह गुस्से और दर्द में उससे पूछ बैठती है, मेरी बेटी आखिर कहाँ है? अगर तुम्हें उससे इतना ही लगाव था, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? ये सवाल सुनकर रक्षित पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर अपराजिता अचानक कहाँ गायब हो गई। इसके बाद रक्षित खुद उसकी तलाश शुरू करता है।
वह उन सभी जगहों पर जाता है जहां अपराजिता आखिरी बार देखी गई थी। हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर सुराग उसे एक नई उलझन की ओर ले जाता है। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। रक्षित को ऐसा संकेत मिलता है जिससे उसे शक होने लगता है कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आखिर किसने अपराजिता को रास्ते से हटाने की कोशिश की है? क्या किसी को डर है कि अपराजिता के पास ऐसा सच है जो सबके सामने आ गया तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? यहीं से इरा और ललित पर शक और गहरा हो जाता है। दोनों की कुछ संदिग्ध हरकतें दर्शकों को लगातार सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं ये सब पहले से प्लान तो नहीं था। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि असली मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से जुड़ा एक ऐसा खुलासा देखने को मिल सकता है जो हर किसी को हैरान कर देगा। इतना ही नहीं, चर्चा यह भी है कि अपराजिता की गुमशुदगी के पीछे कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। अगर ऐसा हुआ, तो इरा और ललित पर बना पूरा शक भी एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है। यही वजह है कि दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षित अब सिर्फ अपराजिता को ढूंढने के मिशन पर निकल चुका है। उसे एहसास हो गया है कि अगर इस बार उसने देर कर दी, तो शायद वह अपनी सबसे बड़ी खुशी हमेशा के लिए खो देगा। अब वह हर खतरा उठाने के लिए तैयार है। चाहे उसे किसी से भी टकराना पड़े, वह अपराजिता को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है। क्या अपराजिता सच में किसी साजिश का शिकार हुई है? क्या इरा और ललित इस पूरे खेल के पीछे हैं? या फिर कहानी में कोई ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? और क्या रक्षित सही समय पर अपराजिता तक पहुंच पाएगा, या इस बार विलेन अपनी सबसे बड़ी चाल में सफल हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि मेकर्स ने कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर अगला सीन पहले से ज्यादा सस्पेंस, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है।